आज आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जिसने पूरे आध्यात्मिक जगत को हिला कर रख दिया है। संगत में चर्चाओं का माहौल है, दिलों में भारीपन है और आंखें नम हो रही है। भक्तों की जुबान पर सिर्फ एक ही प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? अचानक यह स्थिति कैसे आ गई? एक ऐसे महापुरुष जिनके दर्शन और वचनों ने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया, आज अपने स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती है। यह घटना मात्र चिकित्सा से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा विषय है। बाबा जी का नजदीकी माने जाने वाले संत प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बीते कुछ दिनों में उनकी हालत में तेजी से गिरावट आई और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। वो संत जो हर रोज 3 बजे संगत को दर्शन देते थे, जो अपने जीवन का हर पल भक्तों के मार्गदर्शन और आध्यात्मिक सेवा में बिताते थे, फिलहाल वो सभी क्रियाएं बंद हो चुकी है। उनका दर्शन, उनका सजीव सत्संग, सब कुछ अभी विराम पर है। संगत इस बदलाव को सहजता से नहीं ले पा रही है। मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। क्या होगा? कब तक ठीक होंगे? कब दर्शन फिर से शुरू होंगे? अस्पताल के बाहर भीड़ लगना शुरू हो गया है। लोग दूर दूर से सिर्फ एक झलक देखने या हाल खबर लेने पहुंच रहे हैं। भावनाएं स्वाभाविक है, लेकिन प्रबंधन ने और डॉक्टरों ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि ऐसी भीड़ उपचार प्रक्रिया में बाधा डालती है। ऐसे समय में सबसे बड़ा सेवा भाव यही है कि हम उन्हें स्वस्थ होने का समय दें, अस्पताल के नियमों का पालन करें और अपने मन की सकारात्मक ऊर्जा उनके लिए प्रार्थना में लगाएं। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए भक्तों के मन में चिंता स्वाभाविक है। दोनों गुरुओं ने काम करना बंद कर दिया है और मेडिकल दृष्टि से यह बेहद गंभीर अवस्था है। फिर भी जो लोग उनके निकट रहे हैं, उनका मानना है कि महाराज अपनी सेवा निरंतर करते रहे। यह केवल ईश्वरीय कृपा से संभव हो पाया। एक साधारण इंसान ऐसी अवस्था में इतना सहज नहीं रह सकता, लेकिन संतों का जीवन अलग होता है। वहाँ अहंकार, स्वयं का स्वार्थ नहीं, केवल सेवा होती है। प्रेमानंद जी को उनके अनुयायी भगवान के स्वरूप में देखते हैं। उन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। उन्हें जीवन भर यही सिखाया कि अहंकार से मुक्त रहकर सभी को ईश्वर से जोड़ना ही सच्ची साधना है। उनकी वाणी ने न जाने कितनों को गलत आदतों, नशे या हिंसा के रास्ते से मोड़कर भक्ति और सिमरन के मार्ग पर ला दिया। ऐसे में उनका अचानक अस्वस्थ होना संगत के लिए भावनात्मक परीक्षा जैसा है। बाबा जी भी पिछले 2 दिनों से डेरा में ही हैं। संगत के बीच खबरें हैं कि वे अपने वास स्थान से नहीं निकले और समय को ध्यान में रखते हुए सत्संग का संचालन सीमित रखा गया है। यह समय शायद आत्मचिंतन और धैर्य का है। आध्यात्मिक मार्ग में ऐसे पल आते हैं जब हमें परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, ताकि हमारा अहंकार टूटे और विनम्रता पैदा हो। भक्ति में कठिनाइयां आना कोई अभिशाप नहीं, बल्कि कृपा का रूप है।
सच्चे संत हमें हमारे संचित कर्मों का सामना कराते हैं ताकि मुक्ति की राह जल्दी खुले। दुख के पल, विरह की पीड़ा, ये सब साधक को भीतर से बदल देते हैं। जब ईश्वर की लालसा इतनी बढ़ जाती है कि संसार की चीजें महत्व खो देती है, तब मन बेचैन होना शुरू होता है, नींद कम हो जाती है, खाने पीने की इच्छा घटती है और मन केवल सत्य की ओर खींचता है। यह अवस्था डिप्रेशन नहीं, आत्मिक जागरण है। लेकिन मन हमेशा विरोध करता है, सवाल उठाता है। यहाँ श्रद्धा और गुरु पर विश्वास हमें आगे बढ़ाता है। संत का जीवंत रूप ही साधक का मार्गदर्शक होता है। वही हमें जीने का, बोलने का तरीका सिखाता है और रोजाना के दिन बदल जाते हैं, जीवन के मायने बदल जाते हैं। यह वो राह है जहाँ आलोचना का भी सामना करना पड़ता है और संत सिखाते हैं कि निंदक भी प्यारे होते हैं, क्योंकि वे हमें संयम सिखाते हैं। भगवान सबका पालन करते हैं, अच्छे बुरे का भेद नहीं रखते और भक्त का काम है खुद को सुधारना, दूसरों का मूल्यांकन नहीं करना। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना सजग साधना है और सच्चे गुरु का मार्गदर्शन से ही संभव है। सत्संग दिशा देता है, सवालों के उत्तर समय के साथ भीतर से खुलते हैं। आत्मिक परिपक्वता से ही सत्संग की गहराई समझ आती है। गुरु ग्रंथ साहब में हर शब्द का अपार महत्व है, जो साधारण दृष्टि वाले नहीं पहचान पाते। तीसरी आंख खोलने वाला संत ही हमें वास्तविकता दिखा सकता है और यह जागरण केवल भीतर की प्रक्रिया से आता है, बाहरी प्रणाम या दिखावे से नहीं। यह समय है कि हम सभी अपनी ऊर्जा को महाराज जी के स्वास्थ्य की सुरक्षा में लगाएं और मिलने की इच्छाओं को थोड़ा विराम दें। सच्ची सेवा यही है कि हम उनके आत्मिक उपदेशों को जीवन में उतारें और इस मुश्किल घड़ी में उनकी सुविधा के लिए संयम और धैर्य रखें। उनका जीवन सेवा के उदाहरण के रूप में है और हम इस समय सिर्फ प्रार्थना और विश्वास से ही उनका साथ दे सकते हैं। उनके ठीक होने के बाद फिर से दर्शन होंगे, लेकिन तब तक हर साधक को अपने भीतर वही परिवर्तन और संयम लाना है जो उन्होंने हमें सिखाया है। यही भक्ति की असली कसौटी है। गुरु पर विश्वास, धैर्य और प्रेम। आज इस घटना ने हमें याद दिलाया है कि संत भी शारीरिक रूप से शरीर की सीमाओं में होते हैं, लेकिन उनकी कृपा और सेवा का प्रवाह असीमित है। प्रेमानंद जी महाराज के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए संगत में एक ही स्वर है, महाराज जी जल्दी स्वस्थ हो। यह हमारे लिए भी आत्म परीक्षण का अवसर है कि जब गुरु कठिनाई में हो, हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो। क्या हम अनुशासन रखते हैं, नियम मानते हैं या केवल भावनाओं में बह जाते हैं। सच्ची भक्ति का मतलब गुरु की इच्छा के अनुसार चलना है और इस समय उनकी इच्छा साफ है। उपचार के लिए शांति और प्रार्थना ऐसे कठिन समय में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी यह जरूरी है कि हम भीड़ से बचें ताकि उनके मन में भी कोई दबाव न बने। भावनात्मक जुड़ाव सही है, लेकिन उसे
प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से व्यक्त करना ज्यादा लाभकारी है। संगत के मन में जो पीड़ा और विरह है उसे साधना में बदलना ही सबसे अच्छा उपाय है। यह वही मार्ग है जो हर सच्चा संत हमें सिखाता है। दुख को भक्ति में बदलो, विरह को ईश्वर की चाह में बदलो और इंतजार को संयम से पार करो। गुरु के साथ यह भावनात्मक बंधन ऐसी ताकत है जो साधक को भीतर से बदल देता है। जब उनका जीवन और उनकी शिक्षा हमारे जीवन में उतर जाती है तो संकट के पल हमें और सख्त बना देता है। आने वाले समय में जब महाराज जी स्वस्थ होकर फिर से संगत में होंगे तो यह कठिन समय हमारे अंदर नई समझ और गहराई छोड़ जाएगा। इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम अपने संकल्प को मजबूत रखें, उनके संदेशों का याद करें और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि वो जल्दी स्वस्थ होकर फिर से लाखों दिलों की धड़कन बने। हर भक्त का दिल यही कह रहा है, महाराज जी हम आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपकी इच्छा का पालन करते हुए शांति से प्रार्थना में जुड़े रहेंगे। यही हमारी सच्ची भक्ति है, यही आपकी सच्ची सेवा है। संगत जी आज के लिए इतना ही।